हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 1 चल रहा है, जिस चैप्टर में आपको आज सीखना है आवेशों का वितरण, जिसमें हम तीनों प्रकार के वितरण देखेंगे। पहला रैखिक आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। इसके आधार पर आप रैखिक आवेश घनत्व भी पढ़ोगे, उसका मात्रक पढ़ना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। अब आपको ये सब चीज क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर आपको थ्योरम में काम आने वाला है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यदि ये क्वेश्चन ये से नहीं बनता है तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब आप किसी भी मान लीजिए मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करके सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो एक एक फार्मूला आपको तैयार करना पड़ता है, कोई बड़ा चीज आपको गेन करना है तो। ऐसे इससे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सारा चीज मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, मतलब एक क्रम से, टॉपिक बाय टॉपिक हमारे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों रैखिक आवेश वितरण। आवेश वितरण का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ पर, किसी भी एक चालक तार पर, किसी भी मान लीजिए पदार्थ पर आवेश किस प्रकार से स्थित है, यानी विचरण, यानी कहां कहां आवेश उपस्थित है। मतलब जैसे आवेश प्रवाह होता है, आप सबको पता है, एक निश्चित सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलता है। तो जब आवेश किसी चालक तार पर समान रूप से वितरित हो, यानी किसी आवेश का वितरण, वितरण मतलब आप पता है भाई साहब, यदि जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों को मान लीजिए कुछ चीजें बांटनी हो तो समान रूप से हम बांटते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक चालक तार है और चालक तार में हम यदि आवेश की बात करें, वितरण करेंगे तो हर जगह समान रूप से आवेश का वितरण हो जाएगा। तो जब आवेश किसी एक चालक तार पर वितरित हो रहा हो तो वो जो वितरण है वो रैखिक आवेश वितरण कहला जाएगा। लेकिन वहीं पे हमारे पास एक पृष्ठ है, एक पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण हो रहा हो तो वो जो वितरण है वो पृष्ठीय आवेश वितरण कहला जाएगा। ये एक पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो रहा हो। लेकिन जब हम आयतन की बात करते हैं, जब हम आयतन की बात करते हैं और लोगों को समझ में नहीं आता कि आयतन है क्या, आयतन समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब किसी पूरे आयतन पर आवेश का वितरण हो रहा हो तो उससे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। बच्चों एक चालक तार है, जैसे हमारे पास ये माइक है, ठीक है, ये चालक तार है, इसमें आवेश का यदि वितरण होगा तो वो रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। और यदि मान लीजिए हमारे पास एक पदार्थ है, जैसे मान लो ये हमारा मोबाइल है, और यदि केवल आवेश इसके ऊपरी सतह पर हो रहा हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे नीचे साइड हो, किसी एक प्रॉपर सतह पर आवेश बह रहा हो तो वो आपका पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहोगे सर आयतन क्या हो गया? आयतन का मतलब ये हुआ कि मान लो ये मोबाइल का ऊपर वाला जो सतह है वो पृष्ठ कहलाया, लेकिन जब इसके अंदर भी आवेश का वितरण हो रहा हो, हर जगह, इस एरिया में भी, इस एरिया में, इधर इधर, इसके अंदर भी, तब वो आपका आयतन आवेश वितरण कहला जाता है। जैसे मान के चलता हूं कि एक मेरे पास बुक है, एक मेरे पास बुक है और बुक का जो ऊपर वाला भाग है वो पृष्ठ है, लेकिन जब उसके प्रत्येक पन्ने की बात करेंगे, नीचे तक की बात करेंगे, तो प्रत्येक पन्ने को जब हम काउंट कर लेंगे तो उसका वो आयतन कहला जाता है। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर हो गया कि आयतन और पृष्ठ में अंतर समझो कि ये जो हमारा मोबाइल का ऊपर वाला भाग है ये पृष्ठ है, केवल पृष्ठ है, लेकिन जब इसके अंदर वाले भाग की भी बात करेंगे, बाहर वाले पूरे भाग की बात करेंगे, तो आपका आयतन कहला जाता है। आयतन मतलब संपूर्ण भाग, पृष्ठ मतलब कोई एक भाग, ऊपर का सतह, केवल सतह आपका क्या है? आयतन कहला जाता है, सॉरी पृष्ठ कहला जाता है सतह, लेकिन आयतन में पूरा भाग आ जाता है। चीजें क्लियर है? तो जब एक सरल रेखा में आवेश का वितरण होगा उसे हम रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। जब किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण होगा उसे हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। लेकिन वहीं पर ये देखिए, इसका दिखाने का तात्पर्य यही है कि अंदर तक
ये क्यों बनाया गया है इस तरह, इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला भाग इस पृष्ठ के मोटाई को, ये पूरा पृष्ठ है ऊपर वाला, लेकिन ये वाला भाग पूरा इसकी मोटाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे आयतन समझ में आ रहा है। तो जब आवेश का वितरण किसी एक चालक तार पर हो रहा होगा, निरंतर रूप से आवेश बह रहा होगा। आवेश बहना, आवेश का मतलब समझ रहे हो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवेश प्रवाह कहला जाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, जैसे दो वस्तुओं में घर्षण हुआ तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में चला गया, तो जिससे निकला उस पर धन आवेश और जिस पे गया उस पर ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उस पर आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो इस पर आवेश उत्पन्न हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो जब सरल रेखा पर सतत रूप से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा होगा तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो रही होगी, तो आवेश का वितरण है एक प्रकार से, तो आपका रैखिक आवेश वितरण। जब किसी पृष्ठ की बात आएगी तो आपका पृष्ठीय आवेश वितरण, और जब आयतन की बात आ जाएगी कि पूरे आयतन पर जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर समान रूप से होता है तो आपका आयतन आवेश वितरण कहला जाता है। ठीक, चीजें क्लियर है। चलिए चित्र भी बनाते चलना, आप लोग डायग्राम देख लेना कि जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है तो उसे रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब इससे ही समझेंगे बच्चों रैखिक आवेश घनत्व, ये काम में आएगा आगे चलकर जब थ्योरम कराएंगे तो लैम्डा आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व। तो थोड़ा सा डायग्राम आपने समझ ही लिया है। इसमें यह है कि वैसे रैखिक आवेश का वितरण आपको पता है कि आवेश का वितरण किसी चालक तार पर हो रहा होगा। ये चालक तार है हमारे पास, इस पर आवेश का वितरण हो रहा है। इस आवेश से r दूरी पर एक हमारा बिंदु आवेश है Q0। ठीक है, अब देखो मैं इसके एक निश्चित क्षेत्र पर बोलूं, एक निश्चित क्षेत्र मतलब एक एकांक लंबाई की बात करूं, इस एकांक लंबाई को इसको dl से रिप्रेजेंट करता हूं। पूरे लंबाई को यदि l से रिप्रेजेंट कर दूं या स्मॉल l या कैपिटल L, तो आप इस पूरे चालक तार को l लंबाई कहेंगे। लेकिन ये छोटा सा भाग अल्पांश है, इस पर कितना आवेश है वही आपका कहलाता है घनत्व। घनत्व का मतलब तो सबको पता है ना कि एक निश्चित एरिया में, जैसे क्लासरूम में 15 बच्चे बैठे हैं तो एक निश्चित एरिया में इतने बच्चे बैठ गए, यदि वहीं पे 16 बच्चा बैठा है तो घनत्व बढ़ेगा, 20 बच्चा बैठ गया और घनत्व बढ़ेगा, पास पास बैठना पड़ेगा ना। मतलब निश्चित एरिया में कितना है ना, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान है, उसी प्रकार से यहां पर एक निश्चित लंबाई पर यानी एकांक लंबाई पर कितना आवेश है, कितना चार्ज है, एकांक लंबाई पर कितना चार्ज यानी आवेश है, ये dl ये dq हो जाएगा। मतलब एकांक लंबाई पर कितना आवेश है वो आपका कहला जाता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहलाता है बच्चों, रैखिक आवेश घनत्व। देखिए चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब एकांक लंबाई में जितनी मात्रा होगी उसे रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है, हमने कहा कि L लंबाई का एक रैखिक चालक है, उसमें एक अल्पांश dl की कल्पना करते हैं जिस पर आवेश dq है, तो लैम्डा बराबर dq अपान dl हो जाता है। ठीक है बच्चों, यदि इसका मात्रक तो आवेश का मात्रा कूलाम और लंबाई का मीटर तो कूलाम प्रति मीटर है। कूलाम प्रति मीटर मात्रक आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए, कूलाम प्रति मीटर। यदि इसका हम विमीय सूत्र निकालेंगे तो द्रव्यमान है क्या, नहीं है। लंबाई है क्या, हाँ सर लंबाई है, लंबाई ऊपर जाएगा तो -1 मीटर हो गया। ठीक है, फिर t है क्या, t नहीं है तो t 0। फिर आपका कूलाम आवेश, कूलाम मतलब आवेश धारा गुणे समय तो धारा a। ठीक है, और समय t आएगा तो ये t हटेगा तो कुल मिलाकर के m 0 l की पावर -1 ta, ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। धारा गुणे समय होता है ना, आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ गया। तो ऐसा ही मात्रा कूलाम प्रति मीटर, क्यों, क्योंकि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व, ये रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक है, ये बच्चों रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक है। ठीक है, और ये आवेश वितरण का मात्रक नहीं होता है, घनत्व का मात्रक होता है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों एक निश्चित पृष्ठ पर, जैसे मान लीजिए पृष्ठीय आवेश वितरण तो क्लियर है कि जब चालक पर पृष्ठ पर आवेश का वितरण समान रूप से होता है तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहला जाता है। अब जैसे हमने कहा कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है, यहां पर जोड़ देना है एकांक पृष्ठ या एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितनी आवेश है वो उसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व कहला जाती है। सरफेस यानी S से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
मैंने क्या कहा, ये हमारा मान लीजिए इकाई क्षेत्रफल इतना है, ये ds है, ये क्या बच्चों ds है, ये एकांक क्षेत्रफल है ना। तो इस ds में कितना dq है वो आपका कहला जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का मात्रा कूलाम ही रहेगा, और पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम मीटर स्क्वायर। बिमी सूत्र निकालेंगे बच्चों, तो m0 हो जाएगा, L है ऊपर जाएगा तो -2, धारा गुणे समय मतलब T रहेगा और A रहेगा, ये हो जाएगा इसका बिमी सूत्र, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बोला ना एकांक क्षेत्रफल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है वो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहला जाता है। ठीक है, वैसे चीजें आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बाकी यदि दो चीज आपको क्लियर है तो फिर आयतन आवेश का वितरण तो क्लियर ही होगा कि जब आवेश का वितरण किसी चालक के संपूर्ण आयतन पर पूरे भाग पर हो रहा होगा तो इसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे, और फिर एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा आपका आयतन आवेश घनत्व तो कहला जाता है। चालक के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व तो कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, तीनों चीजें क्लियर है, आपको तीनों चीजें क्लियर होना चाहिए। और इसे किससे दर्शाएंगे, रो से दर्शाते हैं, ये रो है, ठीक है, रो है बच्चों, पी मत समझ लेना, ये रो है, क्या है, रो है। अब आप लोगों ने यहां पे इसको आयतन को समझा कि मान लीजिए एकांक आयतन यहां पर, ये आयतन आपका डी भी है, तो इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा आपका रैखिक आयतन आवेश घनत्व तो कहला जाता है। मात्रा कितना हो जाएगा, कूलाम मीटर क्यूब। ऐसा क्यों, आवेश का मात्रा कूलाम और आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई 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 तीनों लंबाई है, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। इसका विमीय सूत्र तो यूं आसानी से आप बता सकते हो कि मात्रक क्या होगा, मात्रक तो आपने कहा कि आवेश का मात्रक है कूलाम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो यहां पर कितना हो जाएगा, द्रव्यमान है नहीं इसमें, L है 3 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, बटे में है ना, ऊपर जाता है तो माइनस लग जाता है। धारा गुणे समय, धारा गुणे समय तो धारा एम्पियर समय t, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक, तो तीनों का विमीय सूत्र क्रम से आपको पता होगा कि रैखिक आवेश का कितना था, m0 L के पावर -1 TA, फिर जब पृष्ठीय आवेश में चलोगे तो L के पावर -2 TA, फिर आप आयतन में चलोगे तो L के पावर -3 TA, मतलब L का मान बढ़ता गया है। इस तरीके से आपका आवेश घनत्व पूरा कंप्लीट, रैखिक आवेश घनत्व की बात करें, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें, चाहे आयतन आवेश घनत्व की बात करें, छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कराते चलता हूं। और चैनल पे जो पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को लास्ट तक मिलता रहे और आप तैयारी भी करते रहें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सोशल मीडिया का अदर प्लेटफॉर्म भी है, जहां जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। और यदि मेरे से नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर है 9685299149, 9685292949, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, या हमारे ऐप से भी नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।